हेलो, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे रेडियस रेशियो एंड रेडियस रेशियो रूल। तो रेडियस रेशियो क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटाइन टू द रेडियस ऑफ एनाइन ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो ये सिंपल रेशियो है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटाइन टू रेडियस ऑफ एनाइन ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? लेट ए बी इज आयनिक कंपाउंड, A is positively charged and B is negatively charged. तो A is positively charged species, so it is cation, और B जो है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, तो ये होगा एनाइन। तो आयनिक कंपाउंड जो है क्या होता है? कंपाउंड ऑफ एनाइन एंड कैटाइन। रेडियस रेशियो क्या होगा? रेडियस ऑफ कैटाइन आर पॉजिटिव, रेडियस ऑफ एनाइन आर नेगेटिव। तो ये फॉर्मूला है रेडियस रेशियो का, सिंपल। रेडियस ऑफ कैटाइन को डिवाइड करना है रेडियस ऑफ एनाइन से। तो इस फार्मूले के बेस पे क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल्स, नीट, आईआईटी, जेई और दूसरे बोर्ड एग्जाम में। सिंपल वैल्यूज़ दी होंगी, आपको सिर्फ रीअरेंज करना है। रेडियस रेशियो सिंपली डिवाइड करके आ जाएगा। अगर रेडियस ऑफ एनाइन पूछा होगा तो आपको रेडियस ऑफ एनाइन यहाँ ले आना है रेडियस रेशियो के पास, और रेडियस रेशियो डिवाइड करना है, क्योंकि आपको वैल्यू दी होगी रेडियस रेशियो और कैटाइन की। तो सिंपली डिवाइड करके आप निकाल सकते हो। और इस फार्मूले का यूज़ होता है ज्योमेट्री निकालने के लिए, कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए, और पैकिंग किस तरह की है, क्लोज पैकिंग कौन सी है, हेक्सागोनल है, क्यूबिक है और फेस सेंटर्ड है, इस तरह की पैकिंग निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, तो इसी को पढ़ेंगे हम कैसे निकालते हैं। तो रेडियस रेशियो जो है क्या होता है? तो जो पैकिंग होती है क्लोज पैकिंग, वो होती है एनाइंस। एनाइंस जो होते हैं क्लोज पैकिंग बनाते हैं, और कैटाइन वॉइड्स में बैठते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा वॉइड्स के बारे में, तो आप उस वीडियो को देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा लास्ट में। तो ये कैटाइन जो हैं फिट होते हैं वॉइड्स में। तो यहाँ पे जो है 3 एनाइंस हैं जिनने क्लोज पैकिंग बनाई है, तो उनके बीच में वॉइड है, एक ट्राइंगुलर वॉइड। यहाँ पे देख सकते हैं ट्राइंगुलर वॉइड है, ये एनाइंस हैं। तो जो वॉइड का रेडियस जो है, रेडियस ऑफ कैटाइन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ वॉइड। जब रेडियस ऑफ कैटाइन और रेडियस ऑफ वॉइड इक्वल होगा तो यहाँ पे फिट आएगा, एग्जैक्टली आपका जो कैटाइन है वो फिट आएगा इस वॉइड में। तो यहाँ पे जो है स्फेयर जो होंगे ऑलमोस्ट क्लोज होंगे एक दूसरे के, और यहाँ पे कैटाइन फिट हो जाएगा। ये एनाइंस है, तो ये कैटाइन यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट क्लोज होंगे, बिल्कुल टच नहीं करेंगे स्फेयर्स एनाइंस, जब कैटाइन बैठेगा इसके बीच में। तो ये केस क्या होगा? आर पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कैटाइन इक्वल टू रेडियस ऑफ वॉइड। तो यहाँ पे कंपाउंड जो बनेगा स्टेबल बनेगा, जो कंपाउंड होगा आयनिक कंपाउंड वो स्टेबल होगा। सेकंड केस है इफ रेडियस ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ वॉइड। तो जो कैटाइन होगा वो इस रेडियस के अंदर से स्किप हो जाएगा, यहाँ पे ठहर नहीं पाएगा, और ये जो है एनाइन जो है ये क्लोज आ जाएंगे और क्लोज आ जाएंगे इसको टच करने के लिए। तो ओवरलैपिंग होना शुरू हो जाएगी इलेक्ट्रॉन क्लोड की। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो ये जो है ये क्लोज पैकिंग स्टेबल नहीं होगी, मीन्स ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। तो केस कौन सा है? आर रेडियस ऑफ कैटाइन स्मॉलर देन रेडियस ऑफ वॉइड, यहाँ पे स्किप हो जाएगा आपका कैटाइन, तो ये अनस्टेबल होगा, तब कंपाउंड जो होगा अनस्टेबल होगा। थर्ड केस जो है रेडियस ऑफ कैटाइन ग्रेटर देन रेडियस ऑफ वॉइड। जब रेडियस ऑफ कैटाइन ज़्यादा होगा तो वो रेडियस ऑफ वॉइड से ज़्यादा आ जाएगा, इस तरह से होगा। तो अब क्या होंगे, ये जो एनाइंस हैं, एनाइन जो है पीछे हटेंगे, तो क्या बनेगा? इस तरह की अरेंजमेंट होगी। इस तरह की अरेंजमेंट होगी,
ये पॉजिटिवली चार्ज कैटायन है तो ये एनाइंस है। तो अब यहाँ पे जो है स्पेस बढ़ गई, एनाइन के बीच में स्पेस बढ़ गई, तो ये जो होगा अब रिपल्शन जो थी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की रिपल्शन वो कम हो गई, मिनिमाइज हो गई, तो ये स्टेबल होगा जब आर पॉजिटिव ग्रेटर देन रेडियस ऑफ वॉइड, जब रेडियस ऑफ कैटायन ज़्यादा होगा रेडियस ऑफ वॉइड से। कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ते हैं हम जो हमने पढ़ा अभी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियस रेशो, तो रेडियस रेशो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट है ईच कैटायन शुड बी सराउंडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ एनाइंस, तो हर एक कैटायन को मैक्सिमम नंबर ऑफ एनाइंस सराउंड करने चाहिए एंड वाइस वर्सा, इसी तरह से एक एनाइन को भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कैटायन सराउंड करने चाहिए फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, तब आयनिक कंपाउंड स्टेबल होगा। मैक्सिमम जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कैटायन सराउंड करेंगे एक एनाइन को, या फिर जितने नंबर ऑफ एनाइन एक कैटायन को सराउंड करेंगे तो वो कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल होगा, मीन हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। सेकंड क्या है? इट इज़ एप्लीकेबल फॉर आयनिक कंपाउंड्स ओनली, तो ये रेडियस रेशो जो है एप्लीकेबल किसके लिए? सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए। एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड एटसेट्रा, कैल्शियम फ्लोराइड एटसेट्रा, ये सारे आयनिक कंपाउंड हैं, तो ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है आयनिक कंपाउंड के लिए। थर्ड है रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ एनाइन इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ एनाइन इन मोस्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो रेडियस ऑफ कैटायन जो है वो स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ एनाइन, क्योंकि न्यूक्लियस में जो होते हैं प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन सराउंड करते हैं न्यूक्लियस को, तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कैटायन होगा इसमें इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं एक एलिमेंट में, एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन कम कर दिए जाएंगे तो रेडियस जो है अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को, तो जो रेडियस जो है एटम का वो श्रिंक कर जाएगा और एनाइन के केस में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड होगा, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे ज़्यादा थे पहले केस में देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सेकंड केस में क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन अब यहाँ पे क्या हो गए? लेस हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इस केस में क्या होगा? अब प्रोटॉन उतने ज़्यादा नहीं रहे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है एम्बाइब करेगा, स्वेल करेगा, तो रेडियस ज़्यादा होगा। कैटायन का रेडियस श्रिंक करता है, एनायन का रेडियस एम्बाइब करता है, एक्सपेंड करता है, तो इसलिए रेडियस ऑफ कैटायन मोस्ट ऑफ द केसेस, कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें रेडियस ऑफ एनायन जो है ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एनायन। नेक्स्ट है रेडियस रेशियो ऑफ कंपाउंड इज हाई, इफ द रेडियस रेशियो ऑफ कंपाउंड इज हाई स्टेबिलिटी ऑफ इट इज आल्सो हाई, जिस भी कंपाउंड का आयनिक कंपाउंड का रेडियस रेशियो हाई होगा वो कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल होगा, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा जितना ज़्यादा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, मींस एक स्फेयर को कितने नंबर ऑफ स्फेयर्स ने, एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को कितने नंबर ऑफ स्फेयर्स ने सराउंड करके रखा है, या एक एनाइन को कितने नंबर ऑफ कैटायंस ने सराउंड करके रखा हुआ है, तो उतना ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा। फिफ्थ है इफ रेडियस ऑफ कैटायन इज हाई रेडियस रेशियो इज आल्सो हाई एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज आल्सो हाई, तो रेडियस ऑफ कैटायन इज हाई मीन रेडियस ऑफ कैटायन ज़्यादा होगा, जैसे हमने थर्ड केस पढ़ा अभी, रेडियस ऑफ कैटायन हाई होगा मीन्स रेडियस जो होगा कैटायन का ज़्यादा होगा, तो उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ एनाइन जो है सराउंड कर पाएंगे बिना टच किए। अब ये कैटायन है तो इसको कितने एनाइन सराउंड कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा, तो रेडियस ऑफ कैटायन हाई होगा तो उसमें क्या होगा? रेडियस रेशियो भी हाई आएगा, वैल्यू रेडियस, क्योंकि रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनाइन है,
तो रेडियस रेशो भी हाई आएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर भी हाई होगा। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियस रेशो। क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं इसके क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये बनाई थी स्टेटमेंट। नेक्स्ट है रेडियस रेशो रूल। रेडियस रेशो रूल क्या होता है? द स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड डिटरमाइंड बाय द रेडियस रेशो ऑफ कैटायन एंड एनाइन इज कॉल्ड रेडियस रेशो रूल। तो स्ट्रक्चर जब डिटरमाइन होता है किसी भी आयनिक कंपाउंड का रेडियस रेशो से, उसको बोलते हैं रेडियस रेशो रूल। तो कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, वो देखते हैं चार्ट में। तो रेडियस रेशो रूल बिटवीन रेडियस रेशो, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो ये पैरामीटर जो है आपस में रिलेटेड है बाय रेडियस रेशो रूल। तो ये देखते हैं पहले चार्ट। रेडियस रेशो, कोऑर्डिनेशन नंबर, स्ट्रक्चर और डायग्राम फिगर क्या बनती है। यहाँ पे जब रेडियस रेशो की वैल्यू आती है 0 to 0.155, जब ये डिवाइड करके इस रेंज में आती है, मीन्स ग्रेटर देन 0 लेसर देन 0.155, तब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा कैटाइन का। कैटाइन सेंट्रल एटम होगा और सराउंड करेंगे एनाइंस, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। मतलब एक ये कैटाइन है तो इसको सिर्फ 2 एनाइन ही सराउंड कर पाएंगे इस तरह से। तो ये कब आएगा, ये रेडियस रेशो जो है बहुत कम है, मतलब तब जो आपका कैटाइन जो होगा बहुत स्मॉल होगा, तो उसको एनाइन जो है वो 2 ही सराउंड कर पाएंगे। यहाँ पे तीसरा कैटाइन अगर हम रखेंगे, सॉरी तीसरा एनाइन रखेंगे तो रिपल्शन हो जाएगी। तो कैटाइन जो है छोटा है, एनाइन जो है लार्ज साइज है, तो रेडियस रेशो बहुत कम आएगा। अगर हम इसमें कोशिश करते हैं 3 स्फीयर रखने की, एक यहाँ पे पहले से ओवरलैप हो रहा है, तीसरे ये ओवरलैप कर जाएंगे, मीन रिपल्शन होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक कैटाइन के अराउंड 2 ही एनाइन बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे ज्योमेट्री क्या आएगी, स्ट्रक्चर जो आएगा लीनियर। तो यहाँ पे फिगर में मैंने ए जो है कैटाइन लेट किया, बी एनाइन किया है। तो ए सेंट्रल एटम कैटाइन है और इसके साथ बी 2 बी जुड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है यहाँ पे 2, एंगल जो होगा 180 डिग्री। तो आपको रेडियस रेशो दे रखी होगी इस रेंज में लेस देन 0.155, तो आपको पूछा जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 2 या ज्योमेट्री क्या होगी, तो लीनियर। एंगल भी पूछ सकते हैं कितना बनता है 180 डिग्री। इसी तरह से नेक्स्ट है, अगर रेडियस रेशो रूल रेडियस रेशो जो है कितना आता है 0.155 टू 0.225, इस रेंज में आता है। 0.155 से ज़्यादा और 0.225 से कम इस रेंज में आएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 3, और स्ट्रक्चर जो बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो जैसे हमने जो 3 केस किए तो उसमें आप देख सकते हैं, तो उसमें क्या था, रेडियस ऑफ कैटाइन जो था इक्वल टू रेडियस ऑफ वाइड आर ग्रेटर देन वाइड। तो उसमें क्या कर रहे थे, 3 स्फीयर सराउंड कर रहे थे, 3 एनाइन एक कैटाइन को सराउंड कर रहे थे। तो इस तरह से क्या होता है, ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर आता है। ए कैटाइन 3 एनाइन ने सराउंड किया है, तो यहाँ पे एंगल आता है 120 डिग्री। एक प्लेन में 3 स्फीयर होंगे, एक कैटाइन को सराउंड किया होगा। नेक्स्ट है, अगर रेंज आती है इससे ज़्यादा 0.225 टू 0.414, ग्रेटर देन 0.225 एंड लेसर देन 0.414, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा ऑलवेज। और स्ट्रक्चर क्या होगा टेट्राहेड्रल,
स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा मीन्स ये जो है कैटायन है और इसको 4 स्फीयर ने सराउंड किया होगा इन 3 डायमेंशन। तो ये एक स्फीयर है, 1 2 3 और 4 ऊपर से रखा जाएगा स्फीयर। ये हमने पढ़ा है बॉयड्स में, आप देख सकते हैं पिछली वीडियो, उसमें आपको अच्छे से समझाया है मैंने, आप देख सकते हैं। 3 स्फीयर रखे होंगे एक प्लेन पे और चौथा स्फीयर उसके ऊपर रखा जाएगा। तो इसमें एंगल जो आएंगे सारे एंगल इक्वल आएंगे, 109 डिग्री 28 मिनट 28 मिनट एंगल होगा। टेट्राहेड्रल एंगल होता है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का, ये ज्योमेट्री आप देख सकते हैं वहाँ से। नेक्स्ट आएगा 0.414 टू 0.732, ग्रेटर देन 0.414 एंड लेसर देन 0.732। इस रेंज में अगर रेडियस रेशियो आता है कैलकुलेट करके तो 2 तरह के कोऑर्डिनेशन नंबर पॉसिबल हैं, 4 एंड 6। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा तो ज्योमेट्री आएगी स्क्वायर प्लेनर, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा ज्योमेट्री आएगी ऑक्टाहेड्रल। स्ट्रक्चर जो है बनेगा ऑक्टाहेड्रल होगा। तो पहले स्क्वायर प्लेनर को देखते हैं। सेंट्रल कैटायन को 4 स्फीयर सराउंड कर सकते हैं मैक्सिमम, और ये प्लेनर होगा इन द प्लेन ऑफ पेपर। तो यहाँ पे एंगल जो होगा 90 डिग्री, सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, और ये प्लेनर होगा स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशन में नहीं होगा, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। मीन्स एक स्फीयर है, इसको 4 अदर स्फीयर ने सराउंड किया है, तो ये बनेगा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर इस तरह। नेक्स्ट है 6 कोऑर्डिनेशन, तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में होता है ये अरेंजमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी हमने वॉइड में पढ़ा है पिछली वीडियो में, कैसे बनता है ऑक्टाहेड्रॉन। स्फीयर का अरेंजमेंट क्या होता है, 3 स्फीयर एक रो के होंगे, इसके ऊपर दूसरी रो के 3 स्फीयर रखे जाएंगे इस तरह से, तो बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, उसमें रहेगा कैटायन। तो यहाँ पे जो है कैटायन सेंटर में है, 4 एनायन ने एक प्लेन में सराउंड किया है, और 5वां स्फीयर अबव द प्लेन है और 6ठा स्फीयर बिलो द प्लेन है। इस तरह से भी देखते हैं, ये डिटेल में समझाया है वर्ड्स में, आप ज्योमेट्री समझने के लिए वहाँ देख सकते हैं उस वीडियो को। नेक्स्ट है 0.732 से अप टू 1, मीन इस रेंज में अगर रेडियस रेशियो आती है तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा, और स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ज्योमेट्री बनेगी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC। तो BCC ये पढ़ा है हमने पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो सेंट्रल ए जो है ये इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम 8 कॉर्नर, मीन्स 8 स्फीयर्स ने सराउंड किया है एक कैटायन को। एनाइंस कितने हैं, 8 एनाइंस हैं, और सेंटर में एक कैटायन। यहाँ पे बी लिखना भूल गया मैं। तो ये थी कुछ ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशन नंबर, और जो रेडियस रेशियो की वैल्यूज़ थी ये आप देख सकते हैं। तो ये आपको चार्ट लर्न करना है, तो आपको ये लर्न होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इजी है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 1, NaCl सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, इसमें होता है सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, कैटायन और एनायन। रेडियस ऑफ सोडियम कैटायन कितना आता है, 0.95, और रेडियस ऑफ क्लोरीन एनायन, क्लोराइड आयन भी बोल सकते हैं हम इसको, आता है 1.81। तो रेशियो निकालेंगे रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ एनायन, यहाँ पे किया है, तो 0.95 डिवाइडेड बाई 181, तो ये आता है 0.525। तो ये रेडियस जो है ये होगा एंगस्ट्रॉम में वैल्यूज़ होंगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं। तो इसका रेंज जो आ रहा है 0.525, तो चेक करते हैं चार्ट में, 0.525।
0.5 to 5 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 0.5, ये 4 4, 0.4 टू यहाँ पे जो है 0.4 टू 0.7 अप टू, तो 0.525 आ रहा है। तो ये इस रेंज में आता है, 0.4 से ज़्यादा है और 0.737 से कम में। तो इसमें दो तरह की ज्योमेट्री हो सकती है, दो तरह का कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है, 4 और 6। तो NaCl जो है इसमें अरेंजमेंट पैकिंग होती है FCC, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा और ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल आएगी अराउंड द कैटाइन। नेक्स्ट है सीजियम क्लोराइड, सीजियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव कैटाइन एनाइन। सीजियम का रेडियस है 1.69 एंगस्ट्रॉम और रेडियस ऑफ क्लोरीन क्लोराइड आयन इज इक्वल टू 1.81, ये हमने पहले भी देखा है। तो इसको अगर डिवाइड करते हैं तो रेडियस रेशियो जो आता है वो कितना आ रहा है, 0.933 सीजियम क्लोराइड के केस में। तो यहाँ पे देखते हैं 0.933, 0.933 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे 0.732, 0.933, तो 1 के बीच में आ रहा है, 0.37 to 1 इसके बीच में आ रहा है। तो ये वैल्यू जो होगी इस रेंज में आएगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा यहाँ पे 8। स्ट्रक्चर क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC, और अरेंजमेंट क्या होगा, इस तरह से क्यूब होगा, सेंटर में कैटाइन होगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 8, एक कैटाइन को 8 एनाइन ने सराउंड किया होगा, एग्जाम्पल है सीजियम क्लोराइड की। इस तरह से नेक्स्ट है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड में Zn2 पॉजिटिव होता है और S2 नेगेटिव सल्फाइड आयन। रेडियस रेशो यहाँ पे देख सकते हैं, रेडियस जिंक का कितना है 0.74 एंगस्ट्रॉम और रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन 1.84 एंगस्ट्रॉम, डिवाइड करके आता है 0.40। इसको चेक करते हैं 0.40, तो 0.40 कहाँ आएगा, यहाँ पे जो है 0.41 हो रहा है, तो हमें 0.40 ये चाहिए रेंज। तो ये इससे तो कम है, 0.41 हो रहा है तो 0.4, तो यहाँ पे 0.141 है, इससे कम है और इससे ज़्यादा है, तो इस रेंज में आएगा 0.225 टू 0.414, 0.40। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ज्योमेट्री क्या होगी, स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल, तो इस तरह का अरेंजमेंट होगा। तो ये थे डिफरेंट ज्योमेट्री डिटरमाइन करने के लिए रेडियस रेशियो और रेडियस रेशियो रूल। तो ये जो है आपको लर्न करना है, चार्ट इजी है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हो जाएगा ये। तो इजीली क्वेश्चन निकल जाता है, बहुत आसान होता है। थैंक यू।